पावर एंड पुअर विद जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। आज बात करेंगे हम थप्पड़ की। ये थप्पड़ क्या है? वैसे तो सब जानते हैं, कोई किसको थप्पड़ मारता है, कोई थप्पड़ खाता है, लेकिन कुछ सचमुच के थप्पड़ होते हैं, कुछ झूठी मुच्छी के थप्पड़ होते हैं। तो आज से 2 दिन पहले, कल और परसों, बल्कि किसी हद तक आज भी, कि जी शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़ा है, तो उस पर सोशल मीडिया पर एक कहराम मचा हुआ था, एक शोर, एक हंगामा। लेकिन ऊपर वाले मीडिया में, लेकिन ऊपर हाई कमान में किसी को इस बात की खबर ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, क्योंकि ये बात है ही नहीं, ये झूठ है। मतलब आप देखें, ये बिल्कुल झूठ है। ना कोई थप्पड़ पड़ा है और ना इस तरह थप्पड़ पड़ सकता है। लेकिन पीटीआई का सोशल मीडिया जो बदतमीजी और गाली में सबसे ज़्यादा माहिर है, लेकिन इसमें नून लीग का भी कसूर है। इसी तरह जब इमरान खान को जमहूरी, असूली, कानूनी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म से हटाया गया था, जिस वोट के ज़रिए, जिस असम्बली से, जिन लोगों से उसने वोट लिया था, उसी असम्बली में उसके वोट कम हुए और वो हार गया, तरीक़े में एतमाद आई, तो कहा गया रात को इमरान खान को थप्पड़ पड़ा है। वो भी थप्पड़ नहीं पड़ा था। तो वो नून लीग वालों ने बात उठाई, आज उनके सामने आ गई। ना उस वक़्त थप्पड़ पड़ा था, ना आज थप्पड़ पड़ा है। लेकिन हमने देखना ये है, हम कितने बेवकूफ़ हैं, हम कितने अहमक हैं, हम कितने नादान हैं कि हम ये भूल जाते हैं, ये हमें, हमारे लिए डिलीवर कुछ नहीं करते, ये हम पे थप्पड़ मारते हैं। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, ये थप्पड़ मारते हैं। आपके बच्चे मतलब अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, ये थप्पड़ मारते हैं। रोज़गार नहीं मिल रहा, तनख्वाहें कम हैं, ये थप्पड़ मारते हैं। आप घर से बाहर निकले, कोई चोर डाकू लुटेरा है, आपको लूट ले, हुकूमत सरकार आपकी हिफाजत ना कर सके, ये थप्पड़ मारते हैं। आप बेगुनाह जाते हुए, सड़कें टूटी हुई हो, या ट्रैफिक के कवानीन पे अमल ना करके लाइसेंस ना लिए हुए हो और एक्सीडेंट हो जाए और लोग मर जाए, तो ये अवाम के मुंह पे थप्पड़ है। इस तरह के न जाने कितने थप्पड़, कितनी महरूमियाँ, कितनी खामियाँ जो हुकूमतें, सरकारें अवाम के लिए डिलीवर नहीं कर सकती, उनको उनकी तरबियत करने में नाकाम रही है। लोगों को वो शौर नहीं आया, और हर कोई आने से पहले करप्शन के नाम पर दूसरों पे ये इल्ज़ाम लगाता है, ये करप्ट है, इसलिए कि वो आकर उनसे ज़्यादा करप्ट हो। ये अवाम के मुंह पे थप्पड़ है। इस तरह के थप्पड़ अगर हमसे कम नहीं होंगे, ये थप्पड़ चलते रहेंगे और शौर के नाम पर ये हमें बेशौर करते रहेंगे, धोखा देते रहेंगे, फ्रॉड करते रहेंगे, और हम इनके झांसे में आते रहेंगे। हम जितने अक्लमंद, समझदार, दानिशमंद बनते हैं, हम उतने ही बेवकूफ़ हैं। उसकी वजह यह है, जब एक आता है उसकी हम हिमायत करते हैं और उसके बाद दूसरा उससे बड़ा झूठ बोलकर आ जाता है, हम उसको अपना पीर मान लेते हैं। उसके बाद तीसरा आ जाता है, और ये दर्जा पाई दर्जा, इसी तरह सिलसिला चलता जा रहा है। इन लोगों का हम ईंधन हैं, इन लोगों का हम ईंधन हैं, इन लोगों का हम तेल है, पेट्रोल है, इन लोगों की हम खुराक है, क्योंकि ये बड़े लोग इस खुराक पे चलते पलते हैं, हमें नाम के लिए, वोट के लिए, मजहब के लिए और मुख्तलिफ इशू के लिए इस्तेमाल करते हैं। बात सिर्फ कुर्सी की है, और उस कुर्सी के लिए कोई थप्पड़ इधर से आ जाता है, कोई थप्पड़ उधर से आ जाता है। वो की कहते हैं, कोई सजियो था, कोई खबियो था, ए चपेड़ा, ए थप्पड़। उस वक्त थप्पड़ नहीं पड़ता जब बारिश हो रही हो, गर्मियों में, और मतलब हमारी छतों से पानी टपक रहा होता है, उस वक्त थप्पड़ नहीं पड़ता। दुनिया में बिजली नहीं जाती, यहाँ पे बिजली जाती है, उस वक्त थप्पड़ नहीं पड़ता। या मच्छर मक्खी की वजह से हमें पता ही नहीं और लाखों लोग हर साल मर जाते हैं। सर्दियों में लोगों के पास मतलब गैस नहीं होती और बेशुमार चीज़ें उनकी महरूमियों के लिए। अक्सर आप उसी सोशल मीडिया पे देखते हैं, घर से निकले अमीर लोगों के लिए तो कुछ पुराने कपड़े या कुछ जर्सी कोट, जैकेट रख लिया करे गाड़ी में, ताकि वो किसी गरीब को दे सके। ये थप्पड़ है। हुकूमतें, सरकार, दुनिया इन चीज़ों से काफ़ी आगे निकल चुकी है कि कम अज़ कम जो आम तबका है उसकी बुनियादी सहूलतें क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो जो वहाँ तो रोटी के लिए तरस रहे, दूसरी तरफ कपड़े के लिए, इसीलिए जर्सियाँ कह रहे हैं, तो मकान के लिए। न जाने कितने लोग होते होंगे जो अपना और अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकते, तो वो थप्पड़ है। उन थप्पड़ों की हमको होश नहीं, उन थप्पड़ों की हमको खबर नहीं, उन थप्पड़ों का हमको अता पता नहीं।
لیکن کسی سے محبت ہے, کسی سے نفرت ہے, تو اس تھپڑ کے چکر میں ہے. تو جناب یہ تھپڑ اس تھپڑ کے سلسلے میں جدھر سے بھی لگائیں, یقین کریں اپنے آپ کو ہی تھپڑ لگنا ہے, اپنا ہی منہ ہم نے لال کرنا ہے, اور وہ ہم کرتے رہیں گے. اور وہ کیا چل رہا ہے آج کل, ویسے ہی بڑا چل رہا ہے لال ہے لال ہے, پھر چل گیا دال ہے دال ہے. عمران خان صاحب نے وہ جو پولیس والے بیچارے لے کر گیا, کل سے ان کی پرسوں سے ویڈیو وائرل ہے, وہ دال دکھا رہے ہیں. اتنے دن ہو گئے, 1 مہینہ ہو گیا, ذلیل ہو گیا. وہ بھی انسان ہے, سیکورٹی کے ادارے اور فنڈ سے پیسے منظور ہو گئے, لیکن وہ کھا خود رہے ہوں گے. یہ ان کے منہ پہ تھپڑ ہے, معاشرے کے منہ پہ تھپڑ ہے. اور بیچارے وہ پولیس والے صرف دال کھا رہے ہیں اور وہ خود ککڑ کھا رہے ہیں. اور پوچھے تو کیا کہیں گے؟ اچھا کہتے ہیں جی آپ ککڑ کھاتے ہیں نا, ہمیں ککڑ دیں, ہمیں بھی کبھی کبھار مرغی دے دے ککڑ. تو کہتے ہیں نہیں, آپ دال ہی کھائیں. مرغی یا چوچا یا ککڑ بھی تو دال کھا کر ہی جوان ہوتا ہے نا, تو آپ بھی ڈائریکٹ دال کھائیں. کمال ہے, عجیب ہے, واہ. تو یہ ہماری سوچی ہے, یہ ہمارا انداز ہے, یہ ہمارا, اب میں کیا کروں. لیکن تھپڑ, بہرحال آپ کو بتا دوں کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے عمران خان کا, پھر بھی اور مسئلہ تھا, وہ نکل نہیں رہا تھا وزیر اعظم ہاؤس سے. وہ کیا کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہونے دے رہے تھے, اور عدالت کا ایک فیصلہ آیا ہوا تھا, رات 12 بجے تک وہ ڈیسیژن ہونا تھا, اس کی وہ وجہ تھی. لیکن تھپڑ وہاں پر بھی نہیں مارا گیا تھا ہماری معلومات کے مطابق. یہاں پہ ایک وزیر اعظم ہے, اس کا قانونی حق ہے, جو بھی وزیر اعظم ہو وہاں اس کی کرسی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے, شخصیت نہیں کرتی. وہ 6 نام آنے ہیں یا 3 نام آنے ہیں, اس میں ایک انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف لگانا ہے, اور کیا. تو اس میں تھپڑ کہاں سے آ گیا؟ لیکن بے وقوف لوگ, احمد لوگ, ہمیں ہوش ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. اصل میں ہم خوش ہوتے ہیں, اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ یہاں پہ تھپڑ پڑھ کے غربت میں جب غریب آدمی ہوتا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, تو وہ کہتا ہے یار وہاں بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی مر جائے, کوئی دھماکہ ہو جائے, تو یہ بھی ایک شگل ہی بن جاتا ہے, ایک یہ بھی نفسیاتی اکثر کیفیت آ جاتی ہے. تو جناب یہ تھپڑ پہ تھپڑ تھا. ویسے مجھے وہ یاد آ رہا تھا, ایک فلم تھی انڈیا کی کرما, اس میں وہ انوپم کھیر ڈاکٹر ڈین ہوتا ہے, مطلب وہ مافیا کا ولن. ویسے دلیپ کمار صاحب تھے, اس کے ساتھ انیل کپور, جیکی شرف, نصیر الدین شاہ. تو وہ جیلر کا رول کر رہے ہوتا ہے دلیپ کمار, تو اس کو کہتا ہے تھپڑ کی. جب وہ ڈاکٹر ڈین کو تھپڑ لگاتا ہے تو آگے سے ڈاکٹر ڈین یعنی انوپم کھیر کہتا ہے کیا تمہیں تھپڑ کی گونج سنائی دی گئی؟ تو یہاں دلیپ کمار صاحب بھی آج اس دنیا میں نہیں ہے. اس طرح ایک فلم میں حاصل تھی یا کون سی تھی, اس میں عرفان خان تھا, وہ بھی اب دنیا میں نہیں ہے. تو اندر جا کر ایک سیاست دان ہوتا ہے, اس کو وہ جوتی اتار کے مارتا ہے, کہتا ہے باہر آ کے بتایا نا. تو ویسے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہے, تو وہ بدنامی کی وجہ سے نہیں بتاتا. لیکن فلموں میں کچھ اور ہوتا ہے, فلموں کے باہر کچھ اور ہوتا ہے, لیکن فلم والے فلم چلا جاتے ہیں. اب ہم کیا کہ, تو یہاں پہ کوئی تھپڑ وپڑ نہیں تھا, لیکن اس کے علاوہ بے شمار تھپڑ ہوتے ہیں. کاش ان تھپڑوں کی سمجھ آ جائے. اب تک کے لیے اتنے ہی کافی. پاور اینڈ پور ود راز الافکار علی اللہ.